से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मेरे मित्र एक बात बोलते हैं कि आने वाले समय में शराब का सेवन घटेगा या बढ़ेगा। लोग बोलते हैं बढ़ेगा। सिगरेट लोग कम पिएंगे, ज्यादा पिएंगे? ज्यादा पिएंगे। अच्छा, लोग एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे? ज्यादा खाएंगे। डायबिटीज, अस्थमा, अर्थराइटिस ज्यादा होगा या अब ठीक हो जाएंगे? ज्यादा होगा। लोग कोक पेप्सी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। अच्छा, इंडिया में मैकडोनल्ड्स और पिज्जा ऐसे सैकड़ों नई नई ब्रांचेस, पता नहीं कितने लोकल फूड वाले खत्म हो जाएंगे? नहीं, और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर चीज मिल करके टॉक्सिन्स की मार्केट डेवलप कर रही है। और एक प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन का। अगर 100 इंडस्ट्रीज मिल करके टॉक्सिन्स का मार्केट बढ़ा रही हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन का मार्केट कितना बढ़ने वाला है। और टॉक्सिन्स के बारे में एक बात बोली जाती है। टॉक्सिन्स इज इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज। टॉक्सिन्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है। टॉक्सिन्स इस दुनिया में किसी भी बीमारी को बुलाने के लिए एक इनविटेशन लेटर होता है। अगर आपने शादी करनी है तो आपको एक इनविटेशन लेटर ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसे बांटना पड़ेगा मिठाई के डब्बों के साथ। आजकल लोग मिठाई नहीं बांटते, कंजूस हो गए हैं। बोलते हैं तुम्हारे घर में शुगर है, लेकिन उनका दिल नहीं होता। तो है। तो क्या होता है कि हमें इनवाइट करना है अगर 500 लोगों को, तो हमें इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाना है। ऐसे ही बोला जाता है कि आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स आ गए, तो अब ये इनविटेशन कार्ड बट रहा है। किसी भी दिन डायबिटीज हो जाएगी, किसी भी दिन अर्थराइटिस हो जाएगा, किसी भी दिन स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी भी दिन ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, किसी भी दिन हेयर फॉलिंग शुरू हो जाएगी, किसी भी दिन स्किन एलर्जी शुरू हो जाएंगी, किसी भी दिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, किसी भी दिन किडनी में स्टोन्स आ जाएंगे। और चलो, ये तो सारी बातें ठीक है। कभी कभी बॉडी के अंदर ऐसे गंदे टॉक्सिन्स के अंदर कैंसरस बैक्टीरिया भी जन्म ले लेते हैं। तो टॉक्सिन्स इस इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज। टॉक्सिन्स इस दुनिया में बीमारियों को बुलाने का सबसे बड़ा सोर्स है। और हमारे पास एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है, हमारे लिवर को ठीक करता है। लिवर को समझ लीजिए। अगर जिंदगी में अपने शरीर में किसी ऑर्गन की इज्जत करना, आप हार्ट हार्ट तो बोलते हो, मैं समझता हूँ ये यहाँ धड़क तो रहा है, मैं इसकी कमी नहीं निकाल रहा, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर सबसे मेजर ऑर्गन हमारी बॉडी में कोई है ना, वो लिवर है। एक बार जाके देखिए अगर लिवर इंस्टीट्यूट में क्या हालात है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है, ये धीरे 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 बिगड़ता है। एक दिन में नहीं बिगड़ता। और ये धीरे धीरे बिगड़ करके बहुत मामला खराब कर देता है बॉडी के अंदर। अब लिवर क्या है? लिवर हमारे शरीर का फ्रंट डेस्क है। आप कभी किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में गए? अगर आप किसी होटल में जाओ, तो आपको रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा अपने रूम की लेने के लिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, आपको रिसेप्शन में जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि भाई मुझे फला वार्ड में भेज दो, फला जगह सीढ़ियां हैं, लिफ्ट है, ऊपर जाओ। आप आप कुछ भी खाते हो, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, मसाला, कोक, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, काजू, बादाम, घी, मक्खन, चिकन बर्रा, मटन टिक्का, छोले, कुलचे, लस्सी, ये वो, कुछ भी खा रहे हो सुबह से शाम तक, आपकी बॉडी का फ्रंट डेस्क, जैसे होटल की रिसेप्शन होती है ना, सीधा खाना जाकर टकराता है हमारे लिवर से। आ गया मैं, संभाल मुझे। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे रॉ फॉर्म में हमारी बॉडी की चीजों को एक्सेप्ट करता है। लिवर के पीछे सारा शरीर छुपा हुआ है। लिवर खाने को एसिमिलेट कर देता है। लिवर अलग अलग तरह के तेजाब बनाता है। वो तेजाब खाने को पिघला देता है। तेजाब खाने को बिल्कुल सेमी 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 फॉर्म में कर करके उसको मेल्ट कर देते हैं। उसके बाद वहां पर सारा चक्की लगी हुई है, वो कूटती है, पीसती है। वहीं पर ब्लड फॉर्म होता है। वहीं पर बॉडी सारे मैसेजेस भेजती है। और लिवर के पीछे जा करके कहीं पर धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि जितना जितना मेजर मेजर फेस पूरी जिंदगी में हमारी बॉडी, हमारा लिवर करता है, उतना कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे शरीर में जितना लिवर ने फैट इकट्ठा किया हुआ है,
जितना लीवर के पास टॉक्सिन्स इकट्ठा हुआ है, इसीलिए कहते हैं फैटी लीवर। लीवर में फैट इकट्ठा शुरू होना शुरू हो चुका है। उसके बाद फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3 के बाद होता है लिवर सोराइसिस। लिवर सोराइसिस किसी को हो गया तो इसका मतलब भैया अब जय माता की, अब टाइम आ गया। अब आदमी का काम खराब होना शुरू हो जाता है। बड़ी तेजी से वो 5, 7, 10 किलो वजन गिरना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसे मल्टीपल बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको पता है एलोवेरा जेल का एक हमारा फ्लेवर है एलोवेरी नेक्टर। अगर आप एलोवेरी नेक्टर की 8, 10, 12, 15 बोतलें आंख बंद करके खुद पी लो, पापा को पिला दो, मम्मी को पिला दो, वाइफ को पिला दो, हस्बैंड को पिला दो, 8, 9 बोतलें, आपका लिवर 100% फिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो लिवर जिसने आज तक कितना ऊट पटांग खराब खाना खाकर कितना केमिकल इकट्ठा करके अपनी बॉडी में जो इकट्ठा किया हुआ था, वो आपने लिवर को हेल्दी कर दिया। और वो एक स्लोगन मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अगर बॉडी की कॉस्ट निकल कर आ जाए ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस बॉडी की कॉस्ट को, लेकिन खेलते सारे हैं इसके साथ। अच्छा लग रहा है, गर्दन तो हिला दो। ओके। तो मैं जब अपने किसी कस्टमर के पास जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ, अंकल आंटी, आपकी जो बॉडी का जो फ्रंट डेस्क है वो लिवर है, अपने लिवर को हेल्दी कर लो। अगर आपका लिवर हेल्दी हो गया, अगर आपका फ्रंट डेस्क हेल्दी हो गया, तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। अगर आपका फ्रंट डेस्क एक्टिव हो गया, आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। मुझे लोग बोलते हैं, मैं दोपहर को खाना खाया, आई हैव टेकन अ फूड अराउंड 12 बजे मैंने खाना खाया, और मुझे 6 बजे तक वही बब्स आ रहे हैं, डकार आ रहे हैं वही छोले के, जो मैंने 12 बजे खाया था। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिवर के अंदर एक वीकनेस आ गई है। वो लिवर जो 4 घंटे में जो छोले निकाल नुकूल के आगे कर देता, तुम्हारे 8 घंटे तक पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा लिवर स्लो है। तुम्हारा लिवर वीक है। तुम्हारे लिवर को कुछ हेल्दी डाइट चाहिए, कुछ अच्छा खाना चाहिए। अब इस केस में एलोवेरा जेल या एलोवेरी नेक्टर, साथ में हम इसके एडवाइस करते हैं लाइसियम प्लस। लाइसियम प्लस वरदान है। वरदान नहीं मिलता था पुराने जमाने में, जब हम पढ़ते हैं अलग अलग ग्रंथों में कि वरदान मिल गया, तो लाइसियम प्लस इज वरदान फॉर फॉर एवर, थ्रू फॉर एवर। लाइसियम एक वरदान है। ये देखो, ये पड़ा हुआ है। ये कोई मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ। ये सब मेरा ही है, ये मैं यूज करता हूँ। ये पानी नहीं है तो मैं 8, 10 गोलियां खा जाता हूँ। ये देखो ना, ये कितनी गोलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लो। ये लो, 8 गोलियां खा लेता हूँ। ये लो, ये सारी की सारी गिन लो भाई। ऐसा टाइम वो कहाँ मिलेगा? हम्म। सर दो मेरी मेरी तरफ भी दे दो दो। अब एक क्वेश्चन चला गया कि इस पर तो लिखा हुआ है 2 गोलियां खानी है, आपने 8 खा ली। 2 लाइन याद रखना। एक है आरडीए। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइट अलाउंस। ये देश की ये देश की भारत सरकार तय करती है कि हमारे देश में कितना कुपोषण है, कितना भोजन है, हमारे देश की आर्थिक अवस्था कितनी है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर लोगों को मिनिमम फूड एडवाइस करना चाहिए। आरडीए का मतलब होता है गरीबों को खाना। किसका खाना? गरीबों को खाना। कम से कम इतना खाना पड़ेगा भाई तुम्हें जीने के लिए। इसे कहते हैं आरडीए, रिकमेंडेड डाइट अलाउंस। अब अगला शब्द है ओएनए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अलाउंस। आरडीए होता है, मैं आपको कम से कम 100 मिलीग्राम विटामिन सी खाने की सलाह देता हूं, और जैसे ही कोई चीज आरडीए से ओएनए हो जाती है, जैसी ही कोई चीज आरडीए से ओएनए हो जाती है, तो वो 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुना। यानी कि यही एलोवेरा जेल जब हम आपको बोलते हैं आपको 30 ml रोज पीना है, आपको 40, 50, 60 ml रोज पीना है,
लेकिन जैसे ही आप हमारे क्लीन 9 को यूज करना शुरू करते हो तो हम पता है क्या बोलते हैं, आपको 9 दिन में 3 जेल पीनी है। यही 9 दिन में आपको 3 लीटर एलोवेरा पीना है। क्यों? हम आपको ओएनए पे ले जाते हैं। मेडिसिन में भी आरडी और ओएनए होता है। जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है, उसको आईवी लग रही होती है दबा के, उसकी 24 घंटे उसकी नसों में सब दवाइयां जा रही होती हैं। वो दवाइयां नॉर्मल मेडिसिन से 4 गुना ज्यादा चल रही होती है उसको उस समय। जैसे ही मरीज आईसीयू से जनरल वार्ड में आ जाता है, उसकी मेडिसिन 4 गुना से 2 गुना में आ जाती है। और जब आप उस मरीज को छुट्टी कराते हैं, तो वो आपको केमिस्ट की दवाई लेके बोलता है 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। यानी कि जब हम किसी को मेडिसिन से भी ठीक करते हैं आईसीयू में, तो भी उसको मेडिसिन की ओएनए में लेके जाना पड़ता है। ये आपको समझ आ रहा होगा। इसलिए न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है कि इस पे 2 गोली लिखी है, वो बोल रहा है 2 गोली रोज खानी है, तो इसको 4 तो नहीं खानी है। ये आप तो ऐसा है, यहाँ पे आर्टिक सी के 2 कैप्सूल रोज खाने हैं, मैंने 8-8 कैप्सूल